This topic of presentation is life process. You are well aware that living being so different type of process in their life. These processes are known as life process. As you can see on the screen that life process are the basic process in living organisms which are necessary for maintaining their life. मीन्स जो लाइफ को चलाने के लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है उन्हीं को लाइफ प्रोसेस कहते हैं, है ना। देखिए यहाँ आपको डायग्राम है बने हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का, रेस्पिरेटरी apparatus बना है। इसी तरह से सर्कुलेशन का डायग्राम, कैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेशन होता है ब्लड, उस फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है। तो बेसिक जो लाइफ प्रोसेस हैं जिन्हें हम कहते हैं वो कौन कौन सी हैं? द बेसिक लाइफ प्रोसेस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये प्रोसेस जो है, जो जिसे पता चलता है कि कोई पर्सन लिविंग है, सांस ले रहा है तो कहते हैं हाँ लिविंग है, खाना खा रहा है, पी रहा है तो कहेंगे हाँ लिविंग है। तो जो बेसिक प्रोसेस लाइफ प्रोसेस के अंदर इंक्लूड की जाती हैं वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेस। तो न्यूट्रिशन क्या है? वो प्रोसेस है जिसमें फूड इनटेक करता है कोई ऑर्गेनिज्म, कोई सजीव, तो और उसके बाद उसको यूटिलाइज करता है अपनी बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए। यही प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाती है। आज हम न्यूट्रिशन के बारे में ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अदर जो प्रोसेस है, जो लाइफ प्रोसेस है, वो रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न्ट इन द सेल्स ऑफ द बॉडी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन जिसे कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन इज नीडेड, इज कंपल्सरी फॉर कंप्लीटिंग रेस्पिरेशन, फॉर बर्निंग ऑफ फूड इनसाइड सेल्स। तो इसके लिए ऑक्सीजन की जो जरूरत है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, वो कहाँ से फुलफिल होती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्रीदिंग के थ्रू, और वो भी रेस्पिरेशन का एक स्टेप माना जाता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कैरीड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। बॉडी के एक पार्ट से जो फूड है, नरिशमेंट है, जो लिया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम से, वो ब्लड में आ रहा है, उसके बाद ऑक्सीजन लंग्स में आ रही है। तो ये जो है, ये सारा मटेरियल बॉडी की हर एक सेल को पहुंचे, तो इसके लिए जो एक सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसे उसके प्रोसेस को, उसके काम करने के तरीकों को ट्रांसपोर्टेशन नाम दिया गया है। फिर भाई जब हम कुछ लेंगे बॉडी में, कुछ बॉडी में वर्क होगा, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर डेब्रीज बनेंगी, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनेंगे, देन एक्सक्रीशन होगा। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स के रिमूव होने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। देखिए आपको ये सारी स्लाइड्स नीचे बनी हुई हैं, जो हम लोग एक एक करके वन बाय वन अपने लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस है बेटा न्यूट्रिशन। आज हम लोग जो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस में आप देख रहे थे न्यूट्रिशन, उसे हम पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी। तो भाई न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई सजीव भोजन अपने शरीर में लेता है और उसका उपयोग करता है बॉडी के लिए, ताकि बॉडी का और निर्माण हो, शरीर का और अन्य भाग जो है वो बने, जो टूट फूट मरम्मत है वो ग्रोथ एंड रिपेयर हो, और उसके साथ साथ जो डैमेज पार्ट्स हैं वो ग्रोथ और रिपेयर होने के साथ साथ एनर्जी भी मिले। तो ये सारी प्रोसेस जो है न्यूट्रिशन के अंतर्गत आती है। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, एंड बेसिक पर्पस क्या है इसका? फॉर ग्रोथ, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स एंड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। देखिए जो लाइफ है अर्थ पर, वो सभी कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पर है, और ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है उन्हें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी टेक, जो है कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, या फिर प्रोटीन्स हैं, ये सभी क्या है? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, the outside raw materials used by living organisms are food, water and air। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन इन्हें हम सीधे सीधे नहीं ले सकते हैं, जैसे वाटर और एयर है। तो वाटर भी हम वाटर ड्रिंक करते हैं, या एयर है, एयर को हम ब्रीदिंग के थ्रू लेते हैं। और फूड जो है, जो जनरली जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं उनकी बॉडी में
प्रिपेयर्ड फूड वो लेते हैं। वो फूड जो है वो कोई पौधा बनाता है या किसी जंतु के शरीर का जो है उसका शरीर ही खा लेते हैं। तो वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। और कभी-कभी क्या होता है कि फूड जो है किसी सजीव के शरीर में बनता है तो सजीवों का वह समूह जिनमें उनके शरीर में उनकी कोशिकाओं के अंदर क्लोरोफिल की मदद से फूड बनता है तो उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। ओके, मोस्ट ऑफ द फूड आर आल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फूड, वाटर, एयर। यानी कि जो बाहर से ऑर्गेनिज्म कोई लेता है अपनी बॉडी में, तो अगर वो हेटेरोट्रॉफ है तो वो पूरा प्रिपेयर्ड फूड लेगा, वाटर और एयर लेगा। और अगर वो ऑटोट्रॉफ है तो वो रॉ मटेरियल के रूप में फूड नहीं लेगा, बल्कि वो वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें लेगा, सनलाइट लेगा। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं इसी आधार पर कि जो रॉ मटेरियल है जिसे फूड के रूप में ले रहा है, तो फूड अपनी बॉडी के अंदर बना रहा है और या फिर बना हुआ फूड ही यूज कर रहा है इनटेक करके। तो इस आधार पर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बताए गए हैं। देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दे आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन and heterotrophic nutrition. Then now we will discuss these types. First one is autotrophic nutrition. Auto means self, trophic means होता है कि पोषण। तो ऑटोट्रॉफिक टाइप क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो जब पौधे, स्पेशली पौधे ही इसका एग्जाम्पल है, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर एग्जाम्पल्स। तो ये उस प्रकार का न्यूट्रिशन है स्वपोषण, जिसमें क्या होता है अपनी शरीर में फूड बनाते हैं। कैसे? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे सिर्फ कार्बन मॉलिक्यूल हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हुआ, इनसे कोई यौगिक कंपाउंड बना, इनको लिया। तो लेकिन जैसे कि एक कंपाउंड बन रहा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो बन गया C6H12O6 जिसका एग्जांपल है ग्लूकोज, तो वो क्या है? वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो जब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेकर, वाटर को लेकर, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है, तो उसे हम कहते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया शो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Now we will discuss heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition is nutrition in which organisms get their food directly or indirectly from plants. Directly कोई पौधा खा लिया, जैसे हर्बीवोर्स हो गए, शाकाहारी लोग जो होते हैं, या पौधों पर निर्भर रहने वाले जो जीव हैं। ठीक है, पौधों पर निर्भर रहने वाले जैसे हर्बीवोर्स हैं, वो क्या है? पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन कुछ जीव हैं जो कार्निवोर्स में आते हैं, वो हर्बीवोर्स को खाते हैं। भाई हर्बीवोर्स भी कहाँ से आ रहा है? वो कहाँ से खा रहा है? वो भी तो पौधे को ही खा रहा है। तो यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो अपना फूड कहाँ से ले लेते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एनिमल्स से लेते हैं, सॉरी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना फूड कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल है ऑल एनिमल्स, फंजाई एंड सम बैक्टीरिया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि अगर किसी पौधे को कोई डायरेक्ट खा रहा है या पौधे पर जीवित रहने वाले जीवों को कोई खा रहा है, तो उसका बहुत सारा तरीका हो सकता है कि वो किस तरीके से अपने फूड को लेगा। भाई अगर ये वैरायटीज नेचर नहीं देती तो दिक्कत भी हो जाती भाई, कि पता ही नहीं चलता, कोई भी बहुत ज्यादा कंपटीशन होता, कैसे कौन अपना पेट भरेगा, है ना, हेटेरोट्रॉफ्स में। तो इसीलिए देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दे आर सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोट्रोइक न्यूट्रिशन। ये तीन प्रकार हो सकते हैं। तो देखिए सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, पैरासिटिक क्या है और होलोट्रोइक न्यूट्रिशन क्या है, इसे हम अब डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए आपको ये स्लाइड्स में दिखाई दे रहा है बेटा, कि आप देख सकते हैं कि स्लाइड में आपको ये दिखाई दे रहा है। स्लाइड में देखिए, हम देखेंगे इस डिस्कशन को, तो आप देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए कि फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, हम देख सकते हैं कि
डेड एंड डिकेइंग कुछ जो होते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जिन्हें हम कहते हैं। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब है जब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को, जो कहीं सड़ गल रहा है भोजन या कोई पौधे का भाग या किसी जंतु के शरीर का भाग, उसको क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं बेटा? उनको हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेटा मशरूम, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर बना हुआ है, मशरूम बना हुआ है, ये इसका एग्जाम्पल है सैप्रोफाइट का। ब्रेड मोल्ड हो गया, ब्रेड के ऊपर जो फंगस लग जाती है, आप उससे बहुत परिचित हैं। ब्रेड मोल्ड बहुत कॉमन एग्जाम्पल है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। यानी कि जो ब्रेड है वो भाई कोई जीवित चीज थोड़ी है, उसको अगर ब्रेड बहुत दिन तक रखी हो गई, खराब हो गई, तो उस पर देखिए फंगस लग जाता है और उससे वो अपना फूड लेता है, तो वो सैप्रोफाइटिक है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया भी ऐसा करते हैं। फिर सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप देख रहे हैं पैरासिटिक लिखा हुआ है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग से जिंदा के शरीर पर, जिंदा है उसी के शरीर को खा रहे हैं, उसके जिंदा रहते हुए वो भी जी रहा है और उसके शरीर पर वो भी जी रहे हैं। होस्ट पैरासाइट दोनों जी रहे हैं। लेकिन ज्यादा समय तक अगर कोई पैरासाइट किसी होस्ट की साइड रह रहा होता है, लेकिन पूरी तरीके से एनिमल मरता नहीं है। उसका बॉडी पार्ट जो है, जिस पार्ट को इन्फेक्ट कर रहा है, वो डेड हो जाता है, डैमेज हो जाता है। जैसे पौधे में हम देखिए एक कस्कुटा, अमर बेल नाम का पौधा होता है, ये दूसरे पौधों के ऊपर चढ़कर रहता है, उनसे भोजन लेता है। तो ये एक पैरासिटिक प्लांट है। इसी तरह ऑर्किड, ऑर्किड प्लांट्स बेटा जितने होते हैं, बहुत खूबसूरत पौधे होते हैं, ये भी पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं। टिक्स, जो टर्माइट टिक्स होते हैं, लीच और लाइस जो शरीर पर जुएँ कभी-कभी हो जाती हैं, ना? चीलर होते हैं, ये सब क्या है? पैरासाइट्स होते हैं। देखिए जुआ किसी के शरीर में हो गई तो उसके शरीर को, उसके कुछ सेल्स को तो भई नुकसान पहुँचाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी के शरीर में जुआ हो गई तो वो थोड़ी देर में मर जाएगा, ऐसा नहीं है ना? इसी तरह से राउंड वॉर्म है, किसी-किसी के पेट में कीड़े हो जाते हैं, टेप वॉर्म होते हैं, उनका इन्फेक्शन हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ज़रूरी है कि वो मर ही जाएगा। हाँ, ये है कि उसका बॉडी का कंडीशन बहुत खराब हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की हालत बहुत खराब हो जाती है। इसी तरीके से आप देखिए प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम क्या है? ये मलेरिया का पैरासाइट है। तो ये मलेरिया का पैरासाइट अगर किसी की बॉडी में आ जाता है तो उसकी ब्लड सेल्स को खाने लगता है, एनीमिया भी हो जाती है और लॉन्ग टर्म में बॉडी एनीमिक रहने लगती है। लेकिन जो बीमारी होती है प्लाज्मोडियम के इन्फेक्शन से, जब प्लाज्मोडियम पैरासाइट किसी की बॉडी में आ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या? मलेरिया बीमारी। तो जो पैरासाइट होते हैं वो किसी की बॉडी है, मान लीजिए ये किसी की बॉडी है, तो इसकी बॉडी के बाहर की साइड भी रह सकते हैं, तो इनको एक्सटर्नल पैरासाइट कह सकते हैं, या किसी तरीके से बॉडी के अंदर भी आ सकते हैं और अंदर रहने लग जाते हैं, तो इन्हें इंटरनल पैरासाइट कहते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल देख लिया आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो आप देख रहे हो लिखा हुआ है, वो नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आप देखेंगे कि आपको दिखाई देगा कि जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन है। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब्स। तो ये जो न्यूट्रिशन है यही सबसे कॉमन है, जितने हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, जितने भी जंतु हैं उनमें होलोजोइक। इसीलिए होलो मतलब सम, समान, जोइक मतलब जंतु, जंतु संभोजी, जंतुओं के समान भोजन करने का जो तरीका है उनको होलोजोइक न्यूट्रिशन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट। फूड को पहले लेते हैं, उसे उनकी अपनी बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, या एक पूरा सिस्टम ही जैसे ह्यूमन में होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, या एक ही सेल का एनिमल है। तो देखिए उसमें जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप यहाँ? बेटा आप यहाँ देखिए, देख देख सकते हैं आपको
यहाँ पर ये अमीबा दिखाई दे रहा है, तो ये अमीबा में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है और इसकी बॉडी में देखिए ये आपको फूड वैक्यूल्स दिखाई दे रही हैं। तो ये जो वैक्यूल होती हैं ये स्पेशल सेल्स होती हैं जिनमें फूड का डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है? और जो इसके बाद फूड के डाइजेशन के बाद इसमें जो वेस्ट बनता है ये अपनी बॉडी से बाहर रिलीज़ आउट भी कर देता है। यानी कि पहले अमीबा फूड को इनटेक करता है जिसे कहेंगे इंजेशन। फिर जो बॉडी की सेल्स हैं यानी जिन्हें फूड वैक्यूल कह रहे हैं, एक ही सेल का बना है, उसके अंदर एक वैक्यूल बनी होती है जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं। तो उस वैक्यूल के अंदर सेल के अंदर हो रहा है डाइजेशन, इसे ब्रेक डाउन करता है, उससे एनर्जी ले लेता है और उसके बाद फूड जो है तो डाइजेस्ट हो गया और जो उससे मटेरियल मिल रहा है उसे एब्जॉर्ब करता है अमीबा और एब्जॉर्ब करने के बाद जो डब्रीज बनती हैं उसे अपनी बॉडी से बाहर फेंक देता है। इसे इजेशन कहते हैं, इजेक्ट आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है वेस्ट को। ठीक है, तो आप देख रहे हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब्स। एग्जाम्पल है अमीबा यूनिसेलुलर है, पैरामीशिया भी यूनिसेलुलर होता है, बर्ड, फिशेस, ह्यूमंस ये सभी होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। और ये क्या है, ये कैसे एग्जाम्पल है बेटा, ये जो है ये होलोजोइक न्यूट्रिशन में मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने इस स्लाइड में पढ़ लिया है न्यूट्रिशन में जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं उनके न्यूट्रिशन के 3 तरीके, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक मतलब वो जीव जो अपना फूड डेड डिकिंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं जैसे कि कुछ बैक्टीरिया, ईस्ट, मशरूम। फिर पैरासिटिक वो होते हैं जो किसी के शरीर में उसके जीवित रहते हुए रहने लग जाते हैं और शरीर के किसी भाग से पोषण लेते रहते हैं और इनमें कोई विशेष डाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। वो जो उस जिसके शरीर में रहते हैं उसके शरीर में जो वो अपना भोजन खा के पचाया होता है उसी पचाए हुए भोजन को सक कर लेते हैं, उसे ही चूस लेते हैं। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म को फूड को इनटेक करना पड़ता है, अपनी बॉडी की सेल्स में डाइजेस्ट करना पड़ता है, पचाना पड़ता है, एब्जॉर्ब करना पड़ता है। यानी कि जो मिला है डाइजेशन से न्यूट्रिएंट्स उनको ब्लड में मिलाना पड़ेगा, ब्लड में मिलेगा तब उनकी बॉडी की सेल्स में पहुंचेगा जिसका फिर वो सेल में डाइजेशन करेंगे, सेल में रेस्पिरेशन करेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगे, सेल में उसे ब्रेक डाउन करेंगे और उससे एनर्जी मिलेगी। ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा यहाँ तक का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं बेटा। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं, हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए न्यूट्रिशन इन प्लांट। देखिए जो तरीके हमने न्यूट्रिशन के देख रहे थे तो हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक थे। तो उसमें से जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो सिर्फ कुछ बैक्टीरिया और प्लांट, ग्रीन प्लांट्स में ही होता है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में यानी कि फोटोसिंथेसिस जिनमें होती है उनमें न्यूट्रिशन होता है, तो उसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। Photosynthesis is the process by which plants prepare food by using carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll। तो क्या रिक्वायरमेंट है, CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। फूड बनता कहाँ है, किस रूप में बनता है, बनता है लीफ में बनता है। और लीफ में कहाँ किस रूप में बनता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है। जो स्टोर किस रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में। स्टार्च क्या है, एक पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक दूसरा रूप है, पॉलीमर है। ऑक्सीजन इज रिलीज इन दिस प्रोसेस और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो देखिए भाई, पौधे श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। और इसीलिए पौधे जो है कहा जाता है कि लगाइए लगाइए, ताकि जो अर्थ की कार्बन डाइऑक्साइड है जो सभी जीव रेस्पिरेशन से छोड़ रहे हैं उसे पौधे यूज करेंगे और ऑक्सीजन रिलीज भी करेंगे। देखिए कितनी अच्छी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेंगे, पोल्यूशन एक तरफ से कम करेंगे ही, लेकिन वाटर जो एयर है उसको प्योर भी करेंगे क्योंकि फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन एक लिखी है 6CO2 + 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है प्लस 6H2O प्लस 6O2। यानी कि सब प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज होती है और जो ये वाटर रिलीज होता है इसे मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं और ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और यही ग्लूकोज स्टार्च के रूप में स्थित रहता है, संचित रहता है।
ठीक है। फोटोसिंथेसिस की जो ये प्रोसेस है इसे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। यहाँ बस आप देख लीजिए कि इसमें 3 स्टेप होते हैं। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी क्लोरोफिल के द्वारा, फिर उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है और वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो भी टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लिया होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का एक-एक कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो वाटर से आ रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो वाटर से आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन, ये सबको जोड़ करके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक तत्व बनाता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक तत्व बनता है जिसे ग्लूकोज कहते हैं, यौगिक यौगिक बनाता है जिसे ग्लूकोज कहते हैं और ये स्टोर रहता है किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। देखिए यहाँ पर पौधे में फोटोसिंथेसिस हो रही है, दिखाया गया है कि वाटर पौधे को चाहिए, सनलाइट चाहिए, हरा-हरा पत्ती दिख रही है तो इसका मतलब है कि इसमें क्लोरोफिल होनी चाहिए। ठीक है? ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी इसमें आनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। देखिए हमें जो हमारा आज मेन टॉपिक था, मैंने आपको बोला था कि अमीबा में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन को। तो देखिए कि न अमीबा में जो न्यूट्रिशन जब हम पढ़ रहे हैं, तो इसको आज हम लोग अपना डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए जो यूनिस अमीबा क्या है? अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर एनिमल होता है जो कि वाटर में रहता है, ठीक है? देखिए ये आपको पता चल गया अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है और वाटर में रहता है और ये फूड कैसे लेता है? बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। आगे अगली